नमस्कार साथियों, मैं आचार्य रमेश धस्मान आपका स्वागत करता हूं मेरे इस वीडियो चैनल जिसका नाम है ज्योतिष दृष्टि। साथियों, कार्तिक शुक्ल पक्ष अर्थात 6 अक्टूबर को 6 अक्टूबर 2021 को भाई दूज है, जिसे हम भैया दूज के नाम से भी जानते हैं। ये विशेषतः भाई और बहन के प्रेम का प्रतीक है, जो एक दूसरे के संबंध को प्रगाढ़ करने के लिए हमारे ऋषि मुनियों ने शास्त्र में बताया है। इस दिन यम अपनी बहन जमुना से मिलने के लिए उनके गोलोक में जाते हैं। कथा इस प्रकार से आती है कि सूर्य की पत्नी संध्या, जो सूर्य के तेज को सहन न कर सकी और उन्होंने अपनी छाया को सूर्य की पत्नी के रूप में रख दिया, और उससे छाया से एक शनिश्चरी उत्पन्न हुए और एक ताप्ती नदी उत्पन्न हुई, और संध्या से यम एवं जमुना ये दो संतान पैदा हुई। अब संध्या ने इस स्वरूप को अर्थात सूर्य के उस पराक्रम को, उस तेज को सहन न कर सकने के कारण उत्तरी ध्रुव की ओर जहाँ पर ठंड होती थी वहाँ पर अपना स्थान बना लिया। इधर छाया ये क्योंकि विमाता थी, तो यम और जमुना ये दोनों उसके संध्या के पुत्र थे, जिसके कारणवश वह इनके साथ में अच्छा व्यवहार नहीं करती थी, जिसके कारण यम ने अपना अलग स्थान यमपुरी बना दिया, जहाँ पर जीवों के जन्म मृत्यु का लेखा जोखा बना रहता है। उसको हम स्वर्गधाम भी कहते हैं, यमपुरी भी कहते हैं, स्वर्गलोक भी कहते हैं। इस प्रकार से वो वहाँ रहने लगी, और यमुना वह भगवान कृष्ण के धाम गोलोक में चली गई। वहाँ पर यमुना के रूप में वो विराजमान हो गई। कालांतर में यमराज को अपनी बहन की याद आई कि मैंने बहन को देखा नहीं है, अर्थात बहन के दर्शन के लिए चलता हूँ। ऐसा विचार करके उसने अपने दूतों को भेजा कि मेरी बहन को ढूंढो, जहाँ पर भी कहीं बहन मिलती है मुझे बताओ। तब दूतों ने जाकर कहा कि वह भगवान कृष्ण के सानिध्य में यमुना वहाँ पर विराजमान है। तब भाई यम वहाँ से सीधा अपने बहन को मिलने के लिए गया। यमुना ने जब अपने भाई को देखा, यमराज को, तो प्रसन्नचित्त हो गई और खूब आदर सत्कार किया। उस आदर सत्कार के द्वारा यमराज बड़े प्रसन्न हुए और कहा, बहन मांगो, क्या मांगती हो? तो बहन ने कहा, जो मेरे तीर्थ पे स्नान करे, मेरे पास आए, उसे आपका यमपुर यमलोक न दिखाई दे। यमराज कहने लगे, अगर इस प्रकार का कार्य हो गया तो ये जो वहाँ पर यमपुरी में तो कोई पहुँचेगा ही नहीं, मोक्ष यहीं हो जाएगा। तो कहने लगे कि नहीं बहन, ऐसा नहीं, कोई और इस चीज़ के लिए उदाहरण करो। तब यमुना ने कहा, जो इस भाई दूज के दिन मेरे उसमें भाई के घर में आकर के और तिलक करे, वस्त्र आभूषण दे करके उसका मान सम्मान करे, सत्कार करे, दीर्घायु की कामना करे, और भाई भी अपनी बहन को खूब द्रव्य धन धान्य दे करके प्रसन्नचित्त होकर के मान सम्मान करे। तो जो भी व्यक्ति इस दिन भाई दूज के दिन ऐसा कर्म करेगा वह मेरे यमपुर में नहीं पहुंचेगा। इस प्रकार से भाई बहन के अटूट प्रेम का यह प्रतीक है भाई दूज। अब विशेषतः लोग कहते हैं इसमें क्या करना चाहिए? बहनें हो सके तो भाई के घर में जाएं, या भाई बहन के पास आएँ, टीका कराएं, तिलक करके उनको कुछ मिष्ठान इत्यादि भोजन कराएं, और उसके बाद भाई बहन प्रेम भाव से एक दूसरे के मान सम्मान को देखते हुए उन्नति भाव से सस्नेह एक दूसरे को विदा करें। ऐसा कर्म करने से निश्चय ही परमात्मा भी प्रसन्न होते हैं, और यह एक दूसरे के प्रति प्रेम का भाव भी उत्पन्न होता है। यह भाई दूज कोई इसका समय नहीं। कई लोग कई जगह आचार्य वृंद कहते हैं कि ये काल अच्छा है, वो काल अच्छा है। देखो, जब दो भाव मिल जाएं, प्रेम का भाव जहाँ पर मिल जाए, वो सबसे बड़ा सुंदर मुहूर्त माना गया है।
तो प्रातःकाल स्नान ध्यान करके अपने भाई के पास उनको तिलक करें और तिलक करने के बाद उनसे जो है मिष्ठान इत्यादि करा करके उनकी दीर्घायु की कामना करें, अपने सुहाग का आशीर्वाद लें और तत्पश्चात हो सके तो अपने घर को आएं। ऐसा कर्म करने से निश्चय ही सबकी मनोकामनाएं पूर्ण होंगी। भगवान कहते हैं, जो भी इस धर्म के पालन को करता है उसे सदैव मैं प्रसन्न चित्त से देखता हूँ। इसीलिए भगवान इस भाव को, भाई दूज के इस भाव को बहुत सुंदर सहस मनोभाव से एक दूसरे के प्रति रखते हैं। इसे यमराज जी कहते हैं कि वह मेरे दुर्भक्ष उसकी मृत्यु नहीं होगी और उनकी मनोकामनाएं पूर्ण होगी। इस दिन तिलक रोली लगा करके अपने भाई का माथे पर तिलक करके और तब जो है एक दूसरे के साथ प्रेम भाव, भाई बंद जितने हैं उनसे भी मिलें, भाई बहू से भी मिलें, जिससे जो है मिलन भाव और बढ़ता जाता है। इस वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में फिर बताएंगे। फिर भी मैं आपसे प्रार्थना करता हूं कि कृपा करके मौसम परिवर्तन हो रहा है तो अपने शरीर का ध्यान रखें, क्योंकि जी है तो जहान है। और जैसे कि आजकल विभिन्न प्रकार वातावरण में आदि व्याधि चल रही है, ऐसी व्याधि काल में अपने आप को स्थिर रखें। बचाव में ही भलाई है और ये बचाव किस प्रकार से हैं ये आप सब जानते हैं। अनेक टीवी में, चैनलों में इसके विषय में बताया जाता है। फिर भी अपने शुद्ध आहार हो, शुद्ध व्यवहार हो, तो ऐसे व्यवहार को करने से, शुद्ध आहार को करने से तन मन धन दोनों ही पवित्र होते हैं। और ध्यान दीजिएगा, इस वीडियो को अधिक से अधिक लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, इष्ट इष्ट मित्रों को भी बताइए ताकि आपका आशीर्वाद मुझे मिलता रहे और इसी प्रकार से मैं आपको नए नए विचारों के साथ में बतलाता रहूं। तब तक के लिए धन्यवाद। नमस्कार।